स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 22 फरवरी 2024 को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 100 में से 95 नंबर जिनको भी लाना है हिंदी में। आज के इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखेंगे। बस इतना पढ़ लो 95 पक्का, इतना प्रश्न पढ़ लो 95 बिल्कुल पक्का है। वो कौन कौन से टॉपिक है जो हम आपको बताने वाले हैं, यहाँ पर देखिए। सबसे पहला आपका संधि विच्छेद आ जाता है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ इस पर आप लोग बिल्कुल भी क्या है गौर नहीं करते, ध्यान नहीं देते। आपका एक होगा संधि विच्छेद, दूसरा होगा समास विग्रह, तीसरा आपका विभक्ति परिचय, चौथा है आपका पत्र लेखन, पांचवा है प्रत्यय। क्या है? संधि विच्छेद, प्रत्यय, समास विग्रह, विभक्ति परिचय, पत्र लेखन। पत्र लेखन साहित्यिक हिंदी में इस बार जो है 2024 के सिलेबस के आधार पर नया ऐड हुआ है। तो इन सभी के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड की दृष्टि से। सबसे पहला जो हमारा रहेगा क्लास 12 हिंदी का संधि विच्छेद, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में आपका संधि विच्छेद पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण संधि विच्छेद को ही बताएंगे। आपका 3 पूछा जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 गुणे 1 बराबर क्या है 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा। तो इसमें 3 जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता उसी तरीके से आपका ये संधि विच्छेद होगा। सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है कि वृद्ध का संधि विच्छेद है, जो वृद्ध है इसका संधि विच्छेद क्या है। तो यहाँ पर देखिए 4 आपके पास ऑप्शंस है, इन्हीं ऑप्शंस के थ्रू आपको बताना है बोर्ड एग्जाम में। समझ में आ गया? तो वृद्ध का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा वृद्ध धन, क्या है वृद्ध धन धा, क्या है वृद्ध, यहाँ पर देखिए वृद्ध धा धन, क्या है वृद्ध का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, याद रखिएगा। दूसरा देखिए पूर्णचंद, क्या है पूर्णचंद का संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पर देखिए। तो इसका जो 4 ऑप्शन है इन्हीं के थ्रू आपको बताना है बोर्ड एग्जाम में। और जैसा कि मैं बताऊँ 3 आपका पूछा जाता है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस पर आप लोग क्या ध्यान नहीं देते। यही सब नंबर है जो आपको बोर्ड एग्जाम में क्या है पास और फेल होने का निर्णय कर देता है। 1 नंबर से आप फेल भी हो सकते हैं, 1 नंबर से आप पास भी हो सकते हैं। तो दूसरे का आपका डी हो जाएगा, पूर्णधन चंद्र हो जाएगा, क्या होगा पूर्णचंद का सही संधि विच्छेद। अगला देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए अगला देखिए तीसरा विष्णु धन अवे, क्या है यहाँ पर देखिए विष्णु अव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इनमें से आपका राइट आंसर तीसरे का बी हो जाएगा जो कि विष्णु धन अव हो जाएगा, विष्णु का सही संधि विच्छेद। चौथा है खरी चा, यहाँ पर देखिए खरी फिर चा, यहाँ पर अलग अलग है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या है संधि विच्छेद को तैयार करना है। हम तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला ही रहे हैं लेकिन आपके क्वेश्चन बैंक है और आपका बुक में काफ़ी सारे दिए हुए हैं, तो तैयार कर लीजिए, उसी से आएगा, बाहर कहीं नहीं आएगा। बस आपको वो सारी चीज़ें पढ़कर जाना है। खरी चा संधि का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, चौथे का आपका डी हो जाएगा, उद प्लस कीड़ हो जाएगा जो कि खरीचा का सही संधि विच्छेद। पांचवा देखिए पोधन इत्रम का संधि क्या होगा, जो पोधन इत्रम है इसका सही संधि क्या होगा, पवित्र होगा, पवित्रम, परित्राण या परित्रम। बताइए पांचवे का सही विकल्प क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी। आपका इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, वो 3-3 नंबर का होता, मतलब एक एक नंबर का 3 प्रश्न होगा, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पांचवे का आपका बी हो जाएगा, पोधन इत्रम हो जाएगा, पवित्रम का सही संधि विच्छेद। समझ में आ गया? हमने 5 संधि विच्छेद बताए हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड की दृष्टि के लिए। अब आ गया हमारा महत्वपूर्ण समास, जो कि क्या पूछा जाता है 2 नंबर का, यानी एक प्रकार से कहा जा सकता है कि एक एक नंबर का आपका 2 प्रश्न होता है बहुविकल्पी के रूप में। समझ में आ गया? अभी हमारा महत्वपूर्ण समास आ चुका है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी साहित्यिक हिंदी में पूछा जाता है। जो सामान्य हिंदी के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए अलग सिलेबस है। उनमें क्या है आपका शब्द अनेकार्थी शब्द युग्म, उसके बाद में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। लेकिन जो साहित्यिक हिंदी इसमें काफ़ी सिलेबस चेंज है और उसमें समास विग्रह, विभक्ति परिचय, पत्र लेखन भी हमारा आ चुका है। पहले सामान्य हिंदी में होता था, अब क्या है साहित्यिक हिंदी में 8 नंबर का पूछा जाने लगा है। तो अब पत्र लेखन भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण समास में सबसे पहला महात्मा में समास कौन सा है, अव्ययभाव समास है, कर्मधारण है, द्विगु है या द्वंद्व है। तो महात्मा जी में जो आपका समास हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी, वो आपका हो जाएगा कर्मधारण समास। कौन सा समास? कर्मधारण समास महात्मा में समास है। दूसरा है सहारी में समास, क्या है सहारी में समास क्या है, तत्पुरुष, अव्ययभाव, कर्मधारण या द्वंद्व। तो दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा वी हो जाएगा
देखिए, अब काफ़ी विद्यार्थी सोचते हैं कि गर्भधारण ही होगा, तो गर्भधारण अधिकतम क्वेश्चन आता है गर्भधारण से रिलेटेड, लेकिन हर बार गर्भधारण नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सहारे इसमें समास से जो राइट आंसर हो जाएगा वो अव्यय भाव हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ऐसे ही आपके बुक और क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, तो एक एक दो दो नंबर वाला प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करना है। समझ में आ गया? तीसरा देखिए, अधिहरि में कौन सा समास है? अधिहरि में कौन सा समास है? द्विगु है, बहुव्रीहि, द्वंद्व या अव्यय भाव? तो तीसरे का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरे का आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। अव्यय भाव इसमें भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा तीसरे का डी, अव्यय भाव। चौथा है, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि समास से हम सिर्फ 4 ही 5 आपको बता रहे हैं, और आपके क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा और बुक में मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन बैंक होंगे उसी से आएगा, बाहरी कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। समझ में आ गया? आपने हाई स्कूल का पेपर दिया है, आपको पता होगा। अब देखिए, हमारा महत्वपूर्ण प्रत्यय आ जाता है। महत्वपूर्ण प्रत्यय, ये भी आपका क्या है, 2 प्रश्न पूछा जाता है, मतलब एक एक नंबर का 2 प्रश्न होता है। समझ में आ गया? एक एक नंबर का आपका 2 प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, महत्वपूर्ण प्रत्यय में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है आपका प्रभुत्तम। प्रभुत्तम में कौन सा समास है? त्वा है, कत्वा है, मतुप है या कत्व है? तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, ये देखिए, ये बीच वाला वर्ड क्या आ रहा है? जो ये बीच वाला वर्ड है ये आपका आ रहा त्वा। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहले का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, त्वा, महत्वा, महत्वपूर्ण, उसके बाद में प्रभुत्तम, स्वागतम। तो ये सारी जो स्वागतम में भी अलग होगा, लेकिन प्रभुत्तम, महत्वपूर्ण, महत्वा, ये सब में त्वा वाला आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं वाणी जैसे जिस प्रकार से हमारी वॉइस निकल रही है, जैसे महत्वा, तो त्वा आ रहा है, तो इसमें राइट आंसर ये हो जाएगा प्रत्यय में। उसके बाद में दूसरा देखिए, नित्वा। नित्वा में कौन सा प्रत्यय होगा? कत्वा होगा, कत होगा, त्वा होगा, तव्यत होगा। तो जो आपका दूसरा, दूसरे का ए हो जाएगा, कत्वा हो जाएगा, जो कि नित्वा का सही प्रत्यय। समझ में? नित्वा, कत्वा, ये दोनों एक ही प्रकार से आते हैं। तीसरा है पठितव्य। क्या है? पठितव्य में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? कतवुत, तबियत, तुमुन या इनमें से नहीं? तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरे का आपका बी हो जाएगा, तबियत हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा महत्वपूर्ण प्रत्यय का। समझ में आ गया? मैं जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ आपको स्टूडेंट, ये लिमिटेड में आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है और लिमिटेड ही बता रहा हूँ। ये नहीं कि आप इतना ही पढ़ेंगे तो आप क्या है सफल हो पाएंगे, आपको और पढ़ना होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर कहाँ से पूछ लेगा किसी को नहीं पता है। बस आपको तैयारी में लगे रहना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। अब सिलेबस का टाइम जा चुका है। समझ में आ गया? मैं जितने तैयारी करा रहा हूँ हिंदी में, उतना आप तैयार कर लीजिए, आपको 95 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता इनमें भी। और जो मैं आपको टॉपिक अभी बताया हुआ हूँ, 2 दिन हुआ है वीडियो अपलोड हुआ है, कि क्या क्या आपको पढ़ना है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तब आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रत्यय भी हमारा हो गया। अब देखिए क्या आ जाता है, विभक्ति परिचय। यहाँ पर देखिए विभक्ति परिचय आ गया है। बोर्ड एग्जाम में किस तरह से विभक्ति परिचय पूछा था, मैं आपको एक बार दिखा दूं, ताकि आपका जो सारा डाउट है वो क्लियर रहे। ये देखिए, ये विद्या क्वेश्चन है, और यहाँ पर देखिए खा नंबर में कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में क्या है, विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। यानी रेखांकित पद है, यहाँ पर 3 आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 नंबर का होगा, किन्हीं एक का करना है। इनमें क्या है, यानी जैसे कि ये पूछा गया कि गृह प्रति उदानम अस्ति, इसके बारे में आपको बताना, इसका एक हिंदी मीनिंग बताना है कि इसका क्या होता है। फिर इसका नियम लिखना है, जैसे कि अभिता, परिता, समया, निक्सा, हा, प्रतियोगी, ये नियम हो गया। द्वितीय वचन इस तरह से लिखना, मैं आपको डिटेल में लिखकर बता देता हूँ, ताकि आपका जो सारा डाउट है प्यारे विद्यार्थी वो क्लियर है। मोहन क्या है, मोहन पादेन खज अस्ति, यानी क्या है, मोहन पैर से लंगड़ा है। क्या है, मोहन, मैं लिख देता हूँ, देखिए, मोहन पैर से लंगड़ा है, पैर से मोहन पैर से क्या है, लंगड़ा है। ये समझ में आ गया। मोहन पादेन खज्ज अस्ति, खंजा अस्ति, ये इस प्रकार से आपको लिखना है मोहन। उसके बाद में क्या है, मोहन पैर से लंगड़ा है। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, इसका नियम लिखना है। तो नियम जिसको हम सूत्र कहते हैं, तो नियम इसका क्या है, देखिए नियम है आपका, ये क्या है, ये ना विकारी, यहाँ पर देखिए ये ना, यहाँ पर देखिए ये ना विकार, ये इसका क्या हो गया, नियम हो गया, नियम हो गया। अब इसके बाद में हमें क्या लिखना है, इसका विभक्ति लिखना है।
इतना सब जब आप लिखेंगे जाकर तब आपको एग्जामिनर 2 नंबर देगा। देखिए आसानी से देने वाला वो है नहीं। तो यहाँ पर देखिए विभक्ति में क्या लिखेंगे, जैसे आपका जो नियम है कौन सा नियम है, जैसे कि नियम हमने बता दिया ये क्या है, ये ना विकारे, ये ना विकारे। उसके बाद में ये आपका विभक्त हो जाएगा तृतीय विभक्ति। कौन सा हो जाएगा, तृतीय विभक्ति। अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग तृतीय विभक्ति हो जाएगा। ये देखिए समझ में आ गया। इस तरह से हमने लिखा, 2 नंबर अब हमें एग्जामिनर जाकर दे देगा। जब आप इतना लिखेंगे, इसके नियम के बारे में बताएंगे सारी चीज़ें। उसी तरीके से मैं दूसरा और तीसरा भी करके दिखा देता हूँ। जैसे कार्यालयम अभिता क्या है, भवनानि सन्ति। कार्यालयम अभिता भवनानि सन्ति यानी क्या है, कार्यालय के दोनों ओर भवन है। तो इस तरह से मैं पहले हिंदी में लिख देता हूँ। देखिए ये कार्यालय के दोनों ओर भवन है। दोनों ओर क्या है, दोनों ओर भवन है। समझ में आ गया। अब हमें क्या लिखना है, नियम लिखना है। नियम इसका किस तरह से लिखेंगे प्यारे विद्यार्थी, जिस तरह से हमने आपको बताया शुरुआत में। यहाँ पर देखिए क्या लगा हुआ है, अभिता लिखा है। तो यहाँ पर जैसा कि नियम में बताया गया, जिसका हम सूत्र कहते हैं अभिता परिता समया निक्सा हा प्रतियोगी, इसका ये नियम है। अभिता परिता, यहाँ पर देखिए अभिता परिता समया निक्सा हा प्रतियोगी। क्या है, अभिता परता समया निक्सा हा प्रतियोगी, ये पूरा आपका लिख दे दिया है। उसके बाद में इसका क्या है, मैं लिखना है विभक्ति लिखना है। जैसे कि विभक्ति इसका क्या है, अलग अलग विभक्ति होता है अलग अलग क्वेश्चन का। जैसे हमने बताया आपको, ये पूरा हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जिसमें हमने सारी चीज़ें पूरा डिटेल में बताना है कि विभक्ति परिचय को कैसे लिखना है। अब ये विभक्ति कौन सा है, तो ये आपका द्वितीय विभक्त आ जाता है। क्या आ जाता है, द्वितीय विभक्त आपका ये आ जाता है। अभिता परता समया निक्सा हा प्रतियोगी, द्वितीय विभक्ति। तीसरा क्वेश्चन देखिए, पुस्तकेशु गीता श्रेष्ठ है, यानी क्या है भैया, पुस्तकों में गीता श्रेष्ठ है। इस तरह से आपको लिखना है। तीसरा जो आपका क्वेश्चन है कि पुस्तकेशु गीता श्रेष्ठ, यानी जो पुस्तकों में गीता सबसे श्रेष्ठ है। तो इस तरह से हमें लिखना है। इसका पहले हम आंसर दे दें कि पहले क्या संस्कृत से हमें हिंदी में लिखना है। तो पुस्तकों में गीता श्रेष्ठ है। गीता क्या है, श्रेष्ठ है। इस तरह से यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने लिख दिया। उसके बाद में क्या लिखना है, नियम लिखना है। इसका जिसका नियम वाला वही सूत्र पूरा। नियम में क्या आ जाएगा, यतच्च निर्धारणम। उसके बाद में देखिए विभक्ति, यहाँ पर भी हमारा विभक्त आ जाएगा। देखिए अलग अलग होता है, ये आपको जानना पड़ेगा। विभक्त में देखिए ये आपका सप्तमी विभक्त आ जाएगा, सप्तमी विभक्ति। समझ में आ गया। तो ये हमारा जो विभक्ति परिचय था हमने बता दिया, पूरा लिखकर बताया कि क्या। देखिए अलग अलग जो प्रश्न होगा, जिसमें यहाँ पर पादेन आया, यहाँ पर अभिता आया, तो अलग अलग उसके हिसाब से सूत्र होता है। जैसा कि यहाँ पर देखिए एणा विकारे, इसका सूत्र इसका है अभिता परता समया निक्सा हा प्रतियोगी। और इसमें क्या भैया, इसमें जो आपका सूत्र आया हुआ है, ये नियम जिसको हम कहते हैं सूत्र, क्या यतच्च निर्धारणम, ये इसका सूत्र है। समझ में आ गया। तो विभक्ति परिचय भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पत्र कैसे लिखें। बोर्ड एग्जाम में पत्र कैसे लिखा जाता है, चाहे जो भी क्लास के स्टूडेंट हो, क्लास 12 के स्टूडेंट हो या क्लास 10th के स्टूडेंट हो, बोर्ड एग्जाम में पत्र लिखने का आज मैं सबसे बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ। फिलहाल क्लास 12 हिंदी के जो साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट हैं, वो सिर्फ 8 नंबर का उनका बोर्ड एग्जाम में पूछा था पत्र लेखन, जो कि नया ऐड हुआ है। तो 8 नंबर का पत्र लेखन है। कैसे आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में, आज जान लीजिए इस वीडियो में। यहाँ पर देखिए सबसे पहला आपका पत्र लेखन आएगा। इस तरह से क्या आ जाएगा, पत्र लेखन आ जाएगा। और प्रश्न क्या पूछा जाएगा, ये देखिए कि अपने प्रधानाचार्य, यहाँ पर देखिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए जिसमें पुस्तकालय, देखिए जिसमें पुस्तकालय में कुछ और हिंदी पत्रिकाएं मंगाने के लिए क्या है, निवेदन किया हो। जिसमें क्या है, पुस्तकालय के लिए कुछ और हिंदी जो पत्रिकाएं हैं इसको मंगाने के लिए क्या है, निवेदन किया गया हो। ये पत्र लेखन में आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए पत्र लेखन सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में तो हमें लिखना नहीं है, हमें सिर्फ क्या है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो यहाँ पर किस टॉपिक पर है, हमने जान लिया कि हमें क्या हिंदी पत्रिकाएं मंगाने, जैसे कि जिस प्रकार से लाइब्रेरी होती है तो उसमें
यहाँ पर देखिए, चाहे जो भी आप क्लास के स्टूडेंट हो, सबसे पहले आपको क्या है, नीले पेन से, नीले पेन का आपका यहाँ पर प्रयोग करना है। सीधा आपको लिखना है। हर एक टॉपिक पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है कि क्लास 12 हिंदी में कौन कौन से आपके जो पत्र लेखन है बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमने एक वीडियो बनाया जिसमें क्या है 5 पत्र लेखन को बताया है, जो कि तैयार कर लेंगे तो उससे बाहर आपका नहीं आएगा। और 8 नंबर जो है आपको पत्र लेखन में पाने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर देखिए पत्र लेखन में कि सेवा में प्रधानाचार्य दीप पब्लिक स्कूल मेरठ, यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं, या जहाँ पर सेंटर गया हुआ तो इसका आप नाम लिख सकते हैं। सेवा में प्रधानाचार्य ये लिखना जरूरी है। दीप पब्लिक स्कूल मेरठ, यानी आप जहाँ के हो वहाँ पर आप लिख दीजिएगा। विषय यानी किस टॉपिक के बारे में, भैया निबंध आपका किस, निबंध सॉरी, ये जो आपका पत्र है ये किस तरह के बारे में है, पत्र किसके ऊपर है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे हिंदी पत्रिकाएं मंगाने के लिए जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे क्या है, हिंदी पत्रिकाएं मंगाने के लिए टॉपिक है। अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे ये देखिए, महोदय, सिंपल सा आपको हेडिंग डालना है, महोदय या मान्यवर। मान्यवर भैया शादी वाला आ जाता है, लेकिन यहाँ पर महोदय कंपलसरी आप लिख दीजिएगा। देखिए सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय में, देखिए यहाँ से अब सारा खेल आपका स्टार्ट हो जाता है। सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी पत्रिकाओं का अभाव है। हिंदी जो पत्रिकाएं हैं इसको अभाव है, पत्रिकाओं का अभाव है। अंग्रेजी की तो अनेक पत्रिकाएं आती हैं, जो अंग्रेजी से आपका इंग्लिश, इसकी अनेक पत्रिकाएं आती हैं, जबकि हिंदी की केवल एक पत्रिका आती है। पुस्तकालय अध्यक्ष, क्या है, पुस्तकालय अध्यक्ष से इस विषय में पूछने पर उन्होंने कोई क्या है, संतोषजनक, यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या पूछने पर उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है। हम सभी छात्र अंग्रेजी के साथ हिंदी पत्रिकाओं को भी क्या है पढ़ना चाहते हैं। इस तरह से आपका छोटा सा सिंपल सा क्या होगा, पत्र होगा जो कि आप लिखेंगे। समझ में आ गया? इस तरह से आपको पत्र लिखना है, छोटा है। और जो शब्द जैसे जो आपका मच्छर से रिलेटेड हो गया, या क्या बैंक में खाता खुलवाने से रिलेटेड हो गया, या क्या है स्कूल में यानी क्या है आप पढ़ाई, आपका पेपर आने वाला है तो बिजली कटौती पर जब वो पत्र होगा तो उस पर हमने वीडियो बनाया हुआ कि कैसे लिखना है। फिलहाल देखिए इस तरह से आपने क्या है पत्र लिखा। उसके बाद में क्या लिखेंगे आगे, देखिए आगे का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लिखेंगे अतः, यहाँ पर देखिए अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है, क्या है, विनम्र प्रार्थना है। प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि भैया आप प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि पुस्तकालय में 2 हिंदी पत्रिकाओं के मंगाने की समुचित व्यवस्था करने की कृपा करें। अतः जो आपसे क्या है विनम्र प्रार्थना, किसको, प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल को कहा जा रहा है। पुस्तकालय में 2 हिंदी पत्रिकाओं को मंगाने की समुचित व्यवस्था करने की कृपा करें। इस तरह से आपने लिख दिया। उसके बाद में देखिए अब यहाँ पर आपका आज्ञाकारी शेष, यहाँ पर जैसा कि मैं अपना नाम लिख दिया हूँ शिवम, आप अपने जैसे आप पेपर दे रहे हैं जैसे कोई भी नाम रख लीजिए, आपका जो भी नाम हो वो आप यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा। कक्षा जैसे 12 है आप लोगों का, यानी क्लास 12 है, तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा। दिनांक यहाँ पर A to Z, यानी जब आपका पेपर हो रहा होगा, जैसे 22 फरवरी को आपका पेपर है 2024 का, तो 22/2/2024 लिख दीजिएगा। इस तरह से लिख दीजिएगा। 22 तारीख आपका हिंदी का पेपर है। यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, धन्यवाद। यहाँ पर हमने क्या लिखना है, धन्यवाद लिखना है। किसको लिखना है, प्रिंसिपल को लिखना है। यानी जो भी टॉपिक हो उससे रिलेटेड धन्यवाद लिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। धन्यवाद सहित भी लिख सकते, नहीं तो आप धन्यवाद लिखेंगे सिंपल, तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से पत्र लिखा जाता है, और पत्र लिखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। समझ में आ गया? ऐसे ही आपको पत्र लिखना है। तो फिलहाल इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट कि हमने 5 टॉपिक के बारे में बता रखा हूँ, जो कि पाँचों टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम से संबंधित है। समझ में आ गया? तो इस वीडियो में जो हमने बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से तैयार कर लेंगे तो अच्छा रहेगा।